हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। नई नई जानकारी आने के बाद जो भी प्रबुद्ध बैंक पेंशनर हैं और उनको जब पता चला है कि वास्तव में हमारे साथ एक अन्याय हुआ है, तो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब एडवोकेट कमल पाटनी जी ने अपना ही खुद का एक मैटर उठा दिया, और शायद इन्होंने जो मैटर उठाया है ये कई बैंक पेंशनर्स का मुद्दा भी होगा। और एक तो सबका ही है जो 56% उनसे ये काटा गया 2010 में सेकंड ऑप्शन में, काफ़ी बड़ी जो मात्रा में पैसा लिया, उसका भी इन्होंने मुद्दा उठा दिया यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ। इन्होंने आरटीआई टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एप्लीकेशन एक तो इन्हें सीपीआईओ को दे दी, यूको बैंक को, और एक इन्होंने दिया है कि इन्होंने जो बीआरएस लिया था 2001 में, एक स्कीम आई थी बीआरएस 200। तो ये जो 56%, एक तो ये काटा था सेकंड ऑप्शन में, और बीआरएस की कुछ कमियां थी वो भी इन्हें गिनाई हैं। अब यहां से लिख देंगे मैं यूको बैंक का रिटायर्ड कर्मचारी हूं और 31 दिन 2001 को मैं रिटायर हुआ था। अब यहां से उनकी कहानी शुरू होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो बीआरएस लेके आए थे या इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं। और 56% वाला तो क्या है, लगभग सबके साथ ही है। 2010 में लगभग 47% लोगों ने पेंशन ली थी, 49% ने पेंशन ली थी, और सबकी रिकवरी हुई थी, जो कि एक अनलॉफुल रिकवरी थी। वो भी पॉइंट इन्होंने यहाँ पर उठा दिया। Serious irregularities and financial injustice have been committed in my pension case. Therefore, under the provisions of the Right to Information Act 2005, I seek the following documentary। उन्होंने अपना पॉइंट उठाया, अपना ही था, अपना ही उठाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो अपनी ले रहे हैं। दोनों ही चीज़ उनके पास साथ हुई। और एक तो उनका क्या हुआ, बीआरएस का जो कंडीशन थी वो वाली, और दूसरा 56% जो काटा उसके पुस्तक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट। नोशनल बेनिफिट अंडर बीआरएस, बीआरएस 2000 के अंतर्गत जब ये स्कीम आई थी, वहाँ कोई 5 साल का नोशनल बेनिफिट दिया जाना था। अब ये शायद इनको नहीं मिला। काइंडली प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द रूल्स, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, आईबीए गाइडलाइंस अंडर विच पेंशन एलिजिबिलिटी वाज ग्रांटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स ऑफ सर्विस अलॉन्ग विद 5 ईयर्स नोशनल सर्विस अंडर बेनिफिट। बीआरएस के अंतर्गत 15 साल होने के बाद 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, इस प्रकार की कोई इनकी वो स्कीम थी, ऐसा ये बताते हैं। उसकी कॉपी इन्होंने मांगी है। इन माई केस कॉपीज ऑफ माई रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द पेंशन नॉट टू ग्रांट 5 ईयर्स नोशनल बेनिफिट, और मेरे को 5 साल का बेनिफिट नहीं मिला। फाइल नोटिंग्स, इसकी फाइल की नोटिंग बताओ किसको होता है, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कॉपी ऑर्डर। क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, जब आपको पेंशन मिलता है, कुछ भी मिलता है, फाइल आगे 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 चलती जाती है, उसमें कई प्रकार की नोटिंग, उसको भी इन्होंने मांगा है। पेंशन कैलकुलेशन ऑन रेड्यूस्ड सर्विस 19 ईयर्स, although my actual service period was 18 years and 10 months, my pension has been calculated on 19 years of service. Please provide the certified pension calculation sheet in this regard. Please provide the statutory or regulatory including notional benefit, non payment of pension from date of retirement। ये पॉइंट उठा दिया। ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इन्होंने जब पेंशन ऑप्ट किया तो जिस समय आदमी रिटायर हुआ, जिस वहाँ से नहीं किया, इन्होंने वहाँ से किया जहाँ से इनको करना चाहिए थे। पर्टिकुलर डेट दे दी कि यहाँ से आपको पेंशन मिलना शुरू होगी, पीछे की नहीं मिलेगी, तो वो भी इन्होंने उठा दिया। कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द डिसीजन टू कमेंस फ्रॉम बाई पेंशन फ्रॉम 2009 इंस्टेड ऑफ 31/3/2001 इंक्लूडिंग, यानी 8 महीने का नुकसान। ऑर्डर फाइल नोटिंग इन अप्रूवल ऑफ द केस, मतलब इसको भी जब आप दे रहे हो तो उसका कुछ न कुछ हुआ होगा। और अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। Second pension option, copies of the record showing when and on what basis my second pension option was accepted. Copies of record decisions explain why full pensionary benefits were not granted even after acceptance of the second option. Illegal recovery of 56, ये आपके सबका मैटर है जिन्होंने 2010 में पेंशन ऑप्ट किया था। Copies of records relating to the collection of 56% additional amount from me towards the pension fund including order, detailed calculation, relevant orders, approval of the competent authority or pension updation revision. Copies of records relating to non-updation or non-revision of my pension including internal file notings, decision taken, applicable rules. IBA related queries, whether my pension case was kept pending or rejected on the ground that the matter is under consideration of IBA.
If yes, please provide copies of the relevant records or note sheets. If the bank claims that any mandate or direction has been issued by IBA in respect of pension updation VRS 2000 matters, please provide a certified copy of such mandate, circular and communication. If no such mandate has been issued by IBA, please clarify under which rule or authority the bank treated IBA as the decision making body in my case. Fixation of irresponsibility. Please indicate the designations of officers' names not required who were responsible for taking decision in my pension case. Additional clarification. If any of the requested information is not available on record, the same may kindly be stated explicitly in the writing as per the RTI Act. Declaration. My this application is submitted under section 6(1) of the RTI Act 2005. The prescribed application fee of ₹10 has been paid and yours faithfully। और उन्होंने भेज दिया आपको, CPIO को भेज दिया और वहाँ भेज दिया। अब ये जो सारी कहानी है ये इन्होंने अपनी कहानी गाई है, लेकिन इस प्रकार की कहानी पता नहीं कितनी ही पेंशनरों के साथ रिलेटेड है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बैंकों में एम्प्लॉयज काम करते हैं, एक वहाँ सिस्टम है, एक वहाँ स्ट्रक्चर है, हर चीज़ का स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रक्चर के काम हो, हर चीज़ का प्रोग्राम होता है, पॉलिसी होती है, प्रोग्राम होता है, जो कुछ भी होता है सब कुछ होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज, शॉर्ट कमिंग्स मैंने तो कहीं देखा नहीं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब इन्होंने भेज दिया है यहाँ पर। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें अकेले पाटनी जी की नहीं है, ये औरों से भी रिलेटेड हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में रिलेटेड हैं। और ये जो 2010 में जो रिकवरी हुई थी, अनलॉफुल रिकवरी जो हुई थी, ये सब मान करके बैठे हुए थे कि ये ठीक हुई है। तो बाद में जब मैंने बताया था 2010 में कोई रिकवरी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनका रेगुलेशन अलाउ नहीं करता। सोर्सेस ऑफ फंड जो पेंशन के हैं वहीं से आएंगे जो इनके रेगुलेशन में लिखे हुए हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा रिकवरी करके ये बैठ गए थे। अब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई केस वगैरह करने की सोच रहे होंगे या फिर अपनी जानकारी के लिए। ये तो इनका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन ये जो जानकारी है ये दूसरों के साथ भी होगी। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आत्मसंतुष्ट होते हैं, बोल ठीक है यार जो कुछ हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं इस आत्मसंतुष्टि का फायदा उठाते हैं। और बैंक के जितने भी नेता हुए हैं इन्होंने केवल और केवल आत्मसंतुष्टि का फायदा उठाया है। और जो बढ़िया नेता थे जिनको कोई लेन देन नहीं था, वो रिटायरमेंट के बाद अपने पदों से त्याग पत्र दे दे करके चले गए। ऐसा मेरे को जो NC शुक्ला साहब हैं उन्होंने बताया था, नेशनल कन्वीनर है उसके, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, ही इज ए नाइस पर्सन। और वो कहते हैं मुझसे कहा भी गया था कंटिन्यू को, मैंने मना कर दिया, भाई मेरा कोई काम नहीं है जब मैं रिटायरमेंट। बहुत सारे लोग हैं ऐसे छोड़ करके बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं धुरंधर, उन्होंने कसम खा ली है क्योंकि जिंदगी भर तो यही काम किया है, कोई काम तो बैंक में किया नहीं, यही नेतागिरी की है, पॉलिटिक्सबाजी की है। ये सारे के सारे जितने भी हैं आकर के फिर इधर बैठ गए पेंशनर में। और कल मैं अभी देख रहा था, एक विश्वास साहब हैं, वो कभी कभी वीडियो बनाते हैं, जिनका केस चला हुआ है बॉम्बे में। वो कहीं भारत सरकार ने जो बैंकों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डाल दिया उसकी कोई क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई हम हड़ताल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अरे विश्वास साहब, आपको हड़ताल करने की कहाँ जरूरत है भाई? और आपको हड़ताल से मिल क्या रहा है? वो सर्विंग लोगों का है, वो सर्विंग वाले जब आपका साथ नहीं दे रहे तो आप किस लिए उसको रिकमेंड कर रहे हो? आप क्यों उनका साथ दे रहे हो? हाँ, वो आपका साथ देते बात समझ में आती है, जब वही साथ नहीं दे रहे तो मुझे नहीं समझ में आता। रही पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की, वो भारत सरकार का काम है, सरकार को अपना काम चलाना है, लॉ ऑर्डर रखना है उसको। हाँ, यू आर नो बडी टू क्रिटिसाइज दैट। पता नहीं कितनी ही सर्विस हैं ऐसी, कब भारत सरकार को जरूरत पड़ जाती है, कब नहीं पड़ जाती है, हर चीज़ को मतलब वो करना मैं तो समझ में नहीं आता क्यों करते हो आप सारी चीज़ों को। अब इतना ज़रूर है कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दी है, तो जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं वो तो हड़ताल पर नहीं जाएंगे और उनका अच्छा खासा पैसा कटेगा। तो मेरे ख्याल 2,500-3,000 हज़ार एक दिन का कोई नहीं कटवाने वाला है। और ये शायद सोच रहे होंगे कि चलो इधर से क्या नाम है सहारा, इससे इनसे ले लेंगे, रिटायर्ड वालों से, बैंक पेंशनर से। हमारा संगठन कोई भी यदि
चाहे EIBRF हो, चाहे EI पार्क हो, चाहे CVPR हो, यदि इनका साथ देता है हड़ताल में तो ये समझा जाएगा कि बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। और इवन 2015 में जो नो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी का जो क्लॉज आया था वो भी यही लोगों की वजह से आया हुआ है, कि इनका लाया हुआ है। वो चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था बनी रहे जिससे इनकी आराम से रोजी रोटी चलती रहे और ये मस्ती मारे और दूसरे दुख होते रहे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।